तो रिसेंटली इजराइल ने उनरा एजेंसी को बैंड कर दिया है और ये एजेंसी यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है। इस एजेंसी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है और दुनिया भर के देश बोल रहे हैं कि अब इजराइल बहुत ज्यादा क्रूरल्टी दिखा रहा है। इजराइल के ऐसे स्टेप से लाखों के हिसाब से लोग भूख और बीमारियों से मारे जाएंगे। उनरो ये वो एजेंसी है जिसके द्वारा फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में खाना या फिर दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। इजराइल ने इस एजेंसी को ऑल टुगेदर बैन कर दिया है। आखिर उनरो को इजराइल ने बैन किया क्यों है और दुनिया भर के देश बोल रहे हैं इजराइल किस रास्ते ले जा रहा है इस पूरे इशू को, एंड इट्स एक्सट्रीमली वरिंग। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि उनरो है क्या चीज। 1945 में यूनाइटेड नेशन बना, उसके 4 साल बाद इस एजेंसी को बनाया गया और उनरो बहुत पुरानी एजेंसी है और उनरो को बनाने का रीजन ये था, इजराइल एज ए कंट्री पूरी दुनिया के सामने आया, आस पड़ोस में काफी वार्स होने लगी और उसके बाद बहुत सारे फिलिस्तीन लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। मतलब कि इजराइल जहां पर भी अपना अग्रेशन दिखाता, लाइक गाजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, तो उसके बाद उनरो वहां पर खाना, दवाइयां, टॉयलेट्स एक्सेट्रा दुनिया भर की चीजें प्रोवाइड करता था और इस एजेंसी को चलाने में दुनिया भर के देश फंडिंग देते हैं। इवन इंडिया ने भी इस एजेंसी को $2.5 मिलियन दिए हैं। इसके अलावा वेरियस और भी कंट्रीज हैं जो कि दुनिया भर का पैसा डोनेट करती हैं और सबसे ज्यादा पैसा दिया है यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी और इस लिस्ट में नाम जापान का, कतर का, सऊदी अरेबिया का भी है। और इस एजेंसी को बैन करने से होगा ये कि जो रेफ्यूजी सिचुएशन है गाजा में, ये बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है। तो अब सवाल ये है कि इजराइल ने इस उनरो एजेंसी को बैन किया क्यों। तो देखो, इजराइल का मानना ये है कि उनरो के बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं जो कि हमास के लिए काम करते हैं और हमास एक टेररिस्ट संगठन है। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था उसमें भी उनरो के लोग शामिल थे। जो इस हमले में इजरायली लोग मारे गए थे, उनकी डेड बॉडीज को गाजा में ले जाने वाले सिर्फ उनरो के लोग थे और उनरो हमास को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल ने सारे प्रूफ दिखाए हैं विद रिकॉर्डेड।